हाँ नंदू, झुमकी खड्डे के पास आ चुकी। हमारा आत्मा वाला प्लान काम कर गया। मैं कभी मरी ही नहीं झुमकी, अब तू बेहोश हो जाएगी और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरी दोस्त, तेरा स्वागत है घर में। अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, कलश हाथ से गिरना नहीं चाहिए। कलश का कपड़ा खुलना नहीं चाहिए। कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सावधान रहना होगा। किसी भी कीमत पर ये कलश नहीं गिरना चाहिए। आई होप तुम सेफ हो। इतना बड़ा रिस्क मैंने तुम्हारे लिए तो लिया है, अपना बहुत ख्याल रखना। तेरा ही इंतजार था। आज तेरा खेल खत्म और मेरा बदला पूरा होगा। हम जानते हैं मैत्री, तू मुझे भ्रमित कर रही। ये देख, ये बाबा का दिया हुआ पवित्र कलश है। हमें कुछ नहीं होगा हमें। आंख बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाएगा झुमकी। तू अपनी मौत के पास खुद चलकर आ रही है। आजा, आजा। पहले मैं तुझे मारूंगी, फिर अपने पति को तुझसे वापस लूंगी, फिर मुझे शांति मिलेगी। इस कलश को रखने के बाद तुझसे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। हाँ नंदू, झुमकी खड्डे के पास आ चुकी है। हमारा आत्मा वाला प्लान काम कर गया। झुमकी खड्डे के पास आ चुकी है। हमारा आत्मा वाला प्लान काम कर गया। यस, लेकिन मैत्री,
तो ध्यान से। वो नागिन बहुत शातिर है। अब वो गड्ढे के अंदर जा रही है। सब कुछ टू द पॉइंट हो रहा है। बस एक बार बाबा उसे कैद कर ले, उसके बाद इस नागिन से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे नागिन बन के आई थी हमारी जिंदगी में, और तुम्हें हम सबसे अलग करना चाहती थी। ये तो महादेव की कृपा है हर्ष कि तुम इस नागिन के इतने करीब होने के बाद भी सेफ हो। बस एक बार बाबा इसे कैद कर ले, उसके बाद बाकी घर वाले भी ठीक हो जाएंगे। जैसे ही तुम इस कलश को रखोगी, इसका जल पी लेंगे। हमने कलश भी सही स्थान पर रख दिया और ये जल भी पी लिया। अब वो भटकती आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये क्यों अचानक से चक्कर सा क्यों आ रहा है? ये इतनी कमजोरी महसूस क्यों हो रही है? ये तू तो इस कलश में बंद थी ना? तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ झुमकी? तू बेवकूफ तो है, पर इतनी बेवकूफ होगी मुझे नहीं पता था। मैं तो कलश में कभी थी ही नहीं। अस्थि कलश में उन लोगों की राख होती है जो मर गए होते हैं। मैं कभी मरी ही नहीं झुमकी। और पता है क्यों? मेरे महादेव ने बचाया है मुझे।
उस दिन जब जिंदगी की अंतिम सांसें मैं ले रही थी, महादेव के ही एक नाग ने अपना जहर मेरे शरीर से ले लिया और कुछ ही देर में मुझे होश भी आ गया। और देखो, आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ खड़ी हूँ। वो अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, पर उन्हें कभी हारने नहीं देते। ये आत्मा बनने का नाटक तो तुझे फंसाने के लिए किया था झुमकी, और तू फंस गई। वो जो जल पिया है ना तूने, उसमें भस्म मिली थी। अब तू बेहोश हो जाएगी और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। धोखेबाज कहा था ना तूने मुझे, अब तो तेरे पास प्रूफ है। दे दिया मैंने तुझे धोखा। इस धोखे के लिए मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। चलो, अब ये पूरी तरह बेहोश हो गई है। अब अगले प्लान को अंजाम देना है। नंदू परेशान हो रही होगी। हेलो हेलो मैत्री, हमारा प्लान काम कर रहा है ना? झुमकी बेहोश हुई ना? झुमकी बेहोश भी हो गई और गड्ढे में पड़ी। बस अब किसी तरह से आगे का प्लान भी एग्जीक्यूट हो जाए। नागेश्वर बाबा वहाँ पहुँचने वाले होंगे, लेकिन जैसे ही वो पहुँचेंगे तुम वहाँ से चली जाना। वो देख लेंगे उस झुमकी को। वो नागिन बहुत तेज है मैत्री, प्लीज अपना ध्यान रखना तू। नंदू, अब झुमकी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। झुमकी का खेल अब खत्म। मैत्री ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बस एक बार वो घर सेफली लौटा है, उसके बाद मैं कभी भी उसे चक्करों में पड़ने नहीं दूंगा। हर्ष, मैत्री जो भी कर रही है ना, अपने परिवार के लिए कर रही है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। और अब तक तो नागेश्वर बाबा ही पहुंच गए होंगे वहां पे। देखो, मैत्री ना जल्दी घर आ जाएगी, ठीक है? देखो आ भी गई। मैं दरवाजा खोल नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ ना, मैं खोलूंगी। तो हेलो, मैं पति हूँ उसका, मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जो पहले जाएगा वो खोलेगा। हर्ष, फाइनली मैत्री आ गई। मेरी दोस्त, तेरा स्वागत है घर में। अब सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? हमें देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? मैत्री की जगह झुमकी खड़ी है इसलिए? हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर आप अपनी दोस्त की तरह धोखेबाज निकली। अब चलिए हमारे साथ, आइए। झुमकी, झुमकी, झुमकी क्या कर रही है? छोड़ मेरा हाथ। झुमकी,
झुमकी छोड़। आइए तो नंदिनी दीदी। झुमकी क्या कर रही है? झुमकी झुमकी क्यों कर रही है? सामान क्यों फेंक रही है? अरे नंदिनी दीदी, अपना चेहरा दिखाए नंदिनी दीदी। आप बहुत थक गई हैं, आपको आराम की आवश्यकता है। क्यों कर रहे? झुमकी छोड़ मुझे। मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती। तुझे मैं तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हूँ। झुमकी झुमकी क्या कर रही है? झुमकी नहीं, झुमकी झुमकी नहीं, झुमकी झुमकी कौन? झुमकी क्या किया तूने? झुमकी क्यों कर रही है? खोल झुमकी, झुमकी मेरा दम घुट रहा है। नहीं खोल सकते नंदिनी दीदी। झुमकी झुमकी प्लीज कौन? मेरी सांस खोल। चलिए हर्ष, हम चलते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि नंदिनी हमें धोखा दे सकती। हमने जो कुछ भी उसके साथ किया वो डिजर्व करती। पूरा तो हमें भी लग रहा है, विश्वास किया था उस पर अब ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकते। मैं भी तुम्हारे अलावा और किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। अच्छा झुमकी, वो अस्थि कलश को तो तुमने अच्छे से दफना दिया ना? अस्थि कलश? हाँ। वो अस्थि कलश तो था ही नहीं हर्ष। धोखा हुआ है हमारे साथ और हमने उस धोखेबाज का अंत कर दिया। ये क्या बोल रही तुम झुमकी? मतलब ये सब नाटक था? मुझे ठीक से बताओ, वहां पे हुआ क्या? इस नाटक का आभास तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, जब वो अघोरी बाबा पूजा कर रहा था। हमने देखा जब मैत्री उस सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ पा रही थी, तब मैंने उसके पैर देखे। उसके पैर पे चोट लगी थी हर्ष। उसके पैर से खून आ रहा था, और खून तो जिंदा इंसान में ही होता है ना। क्या? हमें तभी शक हो गया था कि ये सब कुछ मैत्री का फैलाया हुआ जाल है। इस घर में आत्मा का भटकना, वो अघोरी बाबा के साथ झूठा नाटक करना, ये सब नाटक था हर्ष। और मैत्री ने हमें बेवकूफ समझने की भूल कर दी। और हमने मैत्री को फ्रिज के पास जाते हुए देखा था, और यहाँ इस कमरे में जो कांच टूटा था ना, इसके पास हमें एक पत्थर मिला था। हम उस ड्रामा कंपनी वाले के पास भी गए थे। वहां जाकर पता चलता है कि वो अघोरी बाबा पैसे लेकर नाटक कर रहा था हर्ष। झुमकी, उस बाबा का क्या किया? बोलो ना झुमकी, वो बाबा का क्या हुआ? उस बाबा का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जरूरी नहीं है हर्ष। जरूरी ये है कि आज हम आपके सामने सही और सुरक्षित हाल में हैं। जितनी बलाएं आनी थी
सब टल गई है, सब विदा हो गई है। अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा हर्ष, कुछ नहीं कर पाएगा। और मैत्री का क्या हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही। हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला है तो इतने आसानी से थोड़ी ना जाने देती। सबक सिखा दिया उसे। कैसा सबक झुमकी? मैत्री मुझे मारना चाहते थे हर्ष, मैत्री मुझे मारना चाहते थे। मुझे मार पाते उससे पहले हमने उसे पुलिस आ गई, क्योंकि हमने पुलिस को कॉल कर दिया था। हम चाहते थे कि मैत्री रंगे हाथों पकड़ी जाए। चलो अच्छा है वो धोखेबाज पकड़ी गई, जेल ही उसके लिए बेस्ट जगह है। और हमारे लिए बेस्ट जगह आपकी बाहें। क्या हुआ? मैं झटका लगा। अभी तो एक और झटका लगना बाकी है मैत्री। तेरा खेल खत्म। ये चीखने चिल्लाने का नाटक बंद कर मैत्री, क्योंकि तेरे नाटक के एक किरदार को तो हम पहले मार चुके हैं। तेरा वो नौटंकी बाबा, वो गया ऊपर। और दूसरी किरदार तेरी वो सहेली नंदिनी, वो भी मरेगी। नहीं, छोड़ो मुझे। हाँ, वो मरेगी। उसे हम तड़पा तड़पा के मारेंगे त्रिवेणी सदन के आंगन में। नहीं। नहीं। और तू तो मुख्य किरदार है इस नाटक का। तुझे तो मरना ही है। तू मरेगी मैत्री, तू मरेगी, और तू यही मरेगी, इसी जगह मरेगी। नहीं। नहीं।